मैं मुल्तान जाना था, मैंने 28 जनवरी थी। मेरी मिसेस ने, मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा हुआ था, पहले शादी से 2-3 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था, तो बाबा जी ने दुआ की तो उनका बच्चा हुआ वहाँ पे, तो वो अकीका था। बाबा ने कहा, बेगम साहब मुझे कहा जी कल उन्होंने बुलाया कि मुल्तान जाना है, छुट्टी लेनी है वो। मैं कहा यार 3 बजे मैं निकलूँगा तो फिर हम चले जाएंगे। तो अगले दिन अकीका करके वापस आ जाएंगे। अब मैं जाने लगा हूँ तो बाबा जी का फ़ोन आया, मुल्तान जाना है, हमें फ्री में बैठना था, बाबा जी का फ़ोन आया। आते ही सर कहाँ हो? मैं हमेशा कहता था बाबा जी इधर हुक्म, और नहीं कि ड्यूटी पे कहाँ पे हो? बताना बाबा जी इस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल में होता था। कितने बजे छुट्टी होनी है? कई बार ऐसे होता था। अगर आपने कहा 5 बजे फ़ोन आया, आपने कहा बाबा ड्यूटी तो 11 बजे होनी है, और तू आ जा इधर, तू उस ताल चला रहा है, तो वो जाना पड़ता था। पीछे काम ठीक हो, जो भी होता था वो था। कई बार उन्होंने कहना अच्छा फिर मुझे छुट्टी के बाद आना। अब उस दिन मैंने कमीनगी की, मेरी शख्सी या बशरी कमज़ोरी है जो भी है। मैंने कहा बेगम साहब ने कहना कि आज भी आप चले गए, वो हमेशा उन्हीं का प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है बीवी बच्चों का। बाबा जी ने सिर्फ इतना मुझे फ़ोन किया कि कहाँ? मैं कहा बाबा जी वो मुल्तान जा रहे हैं, वो लई के बेटा। वाह भाई वाह, तो किसी ने बताया ही नहीं। बाबा जी वो ठीक है उसका तो अच्छा, उसे कहीं कि मेरा हिस्सा बेचे तो जाओ। मैं कहीं बाबा जी आपने क्यों फ़ोन किया था? वैसे ही जाओ, फ़ोन बंद। ये कोई 3-3:30 बजे की। उन्होंने इमरान को फ़ोन किया, इमरान और कामरान दोनों इधर एमसीबी बैंक में होते हैं, EFU हाउस। कहाँ हो? इन्होंने बाबा जी बैंक में है। कितने बजे छुट्टी होनी है? उन्होंने कहा जी 5 बजे होनी है। 5 बजे सीधा मेरे पास बाटी आ जाओ। अच्छा जी ठीक है। वहाँ पे नज़ीर साहब आज नहीं है शायद आए हुए, उनकी मिसेज और वो थे उनके पास बाबा जी के। बाबा जी की तबीयत शदीद ख़राब हो गई, आखिरी 10 दिन की ये कहानी। मैं उन्हें कुछ दिन से उनसे ज़िद कर रहा था, 10-12 दिन से, कि आपको खांसी है, मुझे टेस्ट करने दें हार्ट का, मेरी सस्पिशन थी। वो कहते हमारे दिल में कैसे मर्ज हो सकता है। 1-2 बार पर उन्होंने ब्लड में, वो थूक में ब्लड नोट किया, वो उन्होंने मुझे नई से नई गोली करा दी। अब मैं भी फूल के बाबा ही ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बता दिया, मुझे भी नहीं पता। 3 से 5 उन्होंने वेट किया, लेकिन 5 के करीब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इमरान कहता है कि पूरे 5 बजे उनका फ़ोन आया, और कब तुम लोगों के बैंक बंद होने हैं? बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। कहता मुझे आवाज़ में कुछ ऐसा लगा, मैं फ़ोन रखा, इसने कामी को पकड़ा, लगी ये बैंक के मैनेजर्स थे, ये VP था उस वक्त, क्लोजिंग करके, तो मैंने गाड़ी भगा दी बैठ के। पता नहीं बाबा जी ने ऐसे कभी नहीं बुलाया। वहाँ की कहानी तो नज़ीर साहब को घर की पता होगी। पहले ये लोग जब पहुँचे तो बाबा जी का सांस शदीद ख़राब था और वो बैठे हुए थे वैसे। तो इन्हें कहते हैं कि बाबे को बाहर खुली हवा में सैर कराओ, ये ऐसे ही उल्टे सीधे डॉक्टर को बुलाने लगे किसी डॉक्टर, चलो बाबे को सैर। बाबा जी खड़े हुए ना, तो बाबा जी गिर गए पीछे, ऐसे कभी हुआ नहीं था, बेड पे गए, ये लड़खड़ा आ गए। फिर इन्होंने पकड़ा उन्हें, तो बकौल इमरान के कि बाबा जी बिल्कुल जो है ना वो सेंसेस में नहीं रहे, हमें लगा कि सांस भी बंद है या कुछ। इन्होंने दोनों को उठाया, फर्स्ट फ्लोर था। अब वो नज़ीर साहब वगैरह कहते हैं हम रोना शुरू हो गए, लेकिन लोगों ने उठा के बाबा जी को नीचे गाड़ी में लाए। इमरान कहता है ये डॉक्टर्स तो नहीं थे। इमरान ने मैना को फ़ोन किया, वो बाबा जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तुम कहाँ हो? और जवेद भाई कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो तो मुल्तान चले गए हैं, और मैं घर में, तुम घर ले आओ। उन्होंने कहा नहीं मेरा ख्याल है हॉस्पिटल ले जाते हैं, पहले टेस्ट करो। घर साथ ही था, उसने कहा मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ, वहाँ आ जाओ। ये आपस में कई एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, और बाबा जी भाटी से ये गाड़ी में ला रहे हैं, ना इन्हें समझ आ रही है दोनों को, इमरान को। इमरान बाबा जी को सीट पे लेटाया हुआ। इमरान कहता है कि मैं उनकी नब्ज़ देख रहा था, मुझे नब्ज़ ना मिले लेकिन सांस थोड़ा सा कभी कभी लेते हैं। कभी मैं उनके हार्ट पे कान लगाऊं तो मुझे थोड़ी सी हार्ट की साउंड कभी कभी सुनाई दे, और हल्का सा सांस लगे है। तो मैं सोचूं कि जवेद भाई कहते होते हैं CPR सीख लो, आज सीखना चाहिए था बाबा जी की नब्ज़ कि मैं कुछ तो पाता। कहता लेकिन मैंने नब्ज़ पकड़ी रखी। भाटी से जो लोग लाहौर जानते हैं, तो भाटी से आते आते जब सादी पार्क का है, इमरान कहता है कि मैं ना बाबा जी की नब्ज़ में मुसलसल अली हक पढ़ रहा था। कहता है कि सादी पार्क को एक दरबार है, अब तो गवर्नमेंट ने उखाड़ दिया, वो बोर्ड था, एक दरबार था छोटा सा। कहता है वहाँ बाबा जी ने एकदम झुरझुरी ली है मेरे से, और उठ के बैठे हैं, वो तो दरबार की तरफ देखा। बाबा जी का एक स्टाइल होता था, कोई भी दरबार तो मुझे पता चल जाता था बाबा जी एक अजीब से वो अस्सलाम वालेकुम करते थे।
कहता है मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाबा जी तो पूरी सेंस, बाबा जी तो उठ गए, भाई तो सोए हुए थे। कहता मैं हंसा हूँ कि ये तमाशे कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे। कहता मैंने नब्ज़ पकड़ी हुई है तो मैंने देखा ये स्पीड तेज़ हुई है एकदम। कहते मैं अली हक कर रहा था, एकदम हाथ छुड़ा के कहते हैं कि आज बाबा दुआ से आज़ाद हो गए। कहते मैं चुप कर गया, क्या मतलब है, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं तो टेंशन में कर रहा था। बाबा जी कहते हैं कि काका बाबा इन दोनों को कहा, अब मेरा एक राज है और तुम लोगों का टेस्ट है, इन दोनों को गाड़ी में कहा जा जी। आज बाबा की शाह से रूबरू मुलाकात हुई और बाबा से पूछा गया, बाबा कहते हैं मैंने ये इमरान कामरान ने उस वक्त मुझे नहीं हम लोगों ने बताया, उन्होंने इन पर शर्त रखी पर्टिकुलर मेरी, क्योंकि कहता है इनको जो ही इन्हें होश आई तो मैंने पहली बात ये की। कहते हैं डॉक्टर को फ़ोन तो नहीं किया, वो पागल को फ़ोन तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं, वो मैना को किया है क्योंकि उसे बताया गया है। मैंने कहा बाबा जी थोड़ी तबीयत खराब है, तो उसने कहा घर आओ। मैंने कहा नहीं हॉस्पिटल ले आते हैं, तो वो उधर आ रही है। उसका भी बड़ा डर था कुछ इस तरह के हालात, उनका नहीं लेके आओ। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुना, आज बाबा की शाह से पहली बार रूबरू मुलाकात हुई। बाबा जी जिस तरह वो एक अजीब नशे में बोलते होते थे, लगता था जैसे बंदे बहुत नींद में है या एक शराब पी हुई है इसने कोई दो घड़े। कहते हैं बाबा जी कहते हैं कि आज शाह से रूबरू पहली बार मुलाकात हुई और बाबा से पूछा गया रहने या आना है। और बाबा को इधर के भी सारे काम दिखाए गए हैं जो अभी अधूरे हैं, और आगे भी दिखाया गया है कि अभी आने में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इनामात, सब दिखा के बाबा को पूछा गया है रहना है क्या आना है। इमरान कहता है मैंने ना, इमरान की इन चीज़ों में सेंस और है, समझता है इस बात। वो कहता है कि मैंने ना बड़े उसे जो कहा आपने कहा होगा मैंने आना है। कहते बाबा जी बड़ा हंस के, वो जो एक मस्ती कैसी है उस पर हंस के तो कहते हैं कामी। कहता मैं गाड़ी कहता मैंने बड़ी खुशी से कहा कि अच्छा आपने क्या नहीं आना। कहते नहीं। इमरान कहते हैं फिर आपने क्या कहा। कहते हैं हमने कहा जो तेरी रज़ा है। इमरान कहता है पता नहीं, मैं भी चुप कर गया, कामी भी चुप कर गया। गाड़ी में कुछ 5 मिनट तक बिल्कुल साइलेंस हो गई। कहते एकदम पीछे मुड़ के तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर को ना पता चला, मेरे पास गिनती के 10 थे। नहीं इसने कहता मैंने बड़ी देर बाद कहा तो फिर कहते हैं कि डॉक्टर को ना पता चला, मेरा ये राज है और ये तुम दोनों का टेस्ट है। बाबा के पास गिनती के 10 थे। 5 दिन बाबा इधर इसके पास अस्पताल दाखिल रहेगा, लेकिन उसको अभी फ़ोन नहीं करना, अभी वो मुल्तान नहीं पहुंचा। जब मैं कहूँगा तब उसको फ़ोन करके बता दें, फिर वो जब उसने आना है वो आ जाएगा। 5 दिन बाद बाबा इस्लामाबाद जाएगा, लेकिन वो मुझे जाने नहीं देगा। तो तुमने उस वक़्त इमरान को कहा मेरे से वादा करो तुम उस वक़्त मेरा साथ दोगे जो मर्ज़ी हालत हो। तुमने उसको किसी तरह ये मनाना है कि बाबा ने जाना है, क्योंकि हुक्म ये आया है कि ठीक है फिर 10 दिन है। और लोग कहते हैं 8 का हिस्सा मनहूस है, बाबे को 8 अलाट हुआ। इमरान कहता मुझे मेरा 8 की उसको समझ नहीं आई, इसका क्या मतलब है। बाबे के पास अब 10 दिन है। पिन ड्रॉप साइलेंस गाड़ी में। कामी का स्टाइल और है, कामी है बिल्कुल। बाबा जी कई बार कहते ना ओ काका बाबा इश्क में मशवरा आराम है। तो थोड़े किसी ने मशवरा मंगे बड़ी सीधी गल है, वो दसो मैं नौकरी करा ना करा, मैनू इश्क उश्क नहीं पता, मेरी ट्रांसफर जाऊँ कि मुझे सीधी बात किया। बाबा जी के साथ उसका ये स्टाइल हो, बहुत कमाल। एक थोड़ा बोलता था। बाबा जी कहते थे, किसी ने कहना नए फकीर बाबा जी उस तरह के दोस्त भी आते थे उनके, क्योंकि ये बोलता नहीं, कहा इसको ना बुलवाओ। तो बहुत कम बोलता। वो कहता है कि मैंने गाड़ी में नहीं कहा अच्छा ख़त्म हो गया थोड़ा ड्रामा, ठीक उन्हें दसो सीधा मॉडल टाउन जाना है या कोई काकियाँ सोनियाँ ताड़नियाँ ने, किधर जाना है। गाड़ी ध्यान से चलाओ। हाँ ठीक है। तो कमी कहता मैंने 1-2 बार छेड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी हंसी जाए, लेकिन कोई सीरियस नहीं। इस्लाम वो वहाँ पहुँच गए ये लोग।
जब ये वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए, मेरे जो भी जूनियर्स थे मैंने इकट्ठे कर लिए। उन्होंने ईसीजी की। ईसीजी करने के बाद उन्होंने इन्हें बताया कि ये तो हार्ट अटैक भी है और बैटरी भी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। तो बाबा जी को जी महंगा टीका होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, वो लगाना पड़ेगा ब्लड से। अब बाबा जी इधर बात क्या कहते हैं, यूँ कहते हैं हार्ट अटैक है, ब्लड थिनर लगाना पड़ेगा और आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये टीका बाबे को नहीं लगेगा। आईसीयू में बाबा जाएगा और जब आईसीयू में चला जाएगा तो फिर पागल को फ़ोन करना, जब मैं कहूँगा, अभी नहीं बताना। और डॉक्टरों को कह दो कि तुम लोग पहले अपने उस्ताद से तो मशवरा करो, ठीक है। जब ये सारे ऊपर मुझे ले जाएंगे ना, तो उस वक्त तो ये व्हाट्सएप नहीं होते थे, ईसीजी आनी जानी तो चक्कर ही नहीं था, फ़ोन पे बात हो सकती थी। इन्हें फिर उस वक्त कहना कि बाबा तो नहीं मानता टीका लगवाने पे, शायद सारमन वाले, फिर ये अपनी ज़ुबान बोलेंगे, बाबा अपनी बोलेगा, अभी नहीं। नीचे से ऊपर शिफ्ट हुए, 10-15 मिनट और लगे, आईसीयू में चले गए। अब मैं मुल्तान पहुंचा हूँ और मैं बेल कर रहा हूँ कि फ़ोन आया। मैं फ़ोन उठाया, पता नहीं खैर उसे वो इमरान कहता है इस तरह पता नहीं करने का। आराम से उसने मुझे कहा थोड़ी बाबा की तबीयत ख़राब है, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई टीका लगाना है। बाबा जी कहते हैं मैं नहीं करवाना। मैं कौन सा टीका बाबा जी, मेरी बात कराओ। उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं बताई, बाबा जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल आए जैसे। मैंने वो जूनियर डॉक्टर से बात की। आज भी मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल गया था, वहाँ पर उसी बंदे से मिला कि मेरा जूनियर होता आरफीन स्टार से। आरफीन ने कहा सर ये आपके बाबा जी बीमार नहीं है, हार्ट अटैक है, ये है वो है, लेकिन इतना भी नहीं है, इन्हें नमूनिया होगा। मैंने कहा यार मेरी स्टार से बात। अच्छा वो इसरार साहब जी आ रहे हैं, मैंने कहा डॉक्टर इसरार आए, उन्होंने कहा सर नहीं हार्ट अटैक है, कोई नमूनिया शूनिया नहीं है और स्ट्रेप्टो लगना है, लेकिन बाबा जी नहीं। मैं कहा यार तुम लोग मेरी बाबा जी से बात करो। मैंने बाबा जी से बात की, और ये क्या तेरे डॉक्टर इकट्ठे हो गए हैं कि बाबे को ज़रा सा चक्कर आ गया है, तो ये पता नहीं क्या ये सारी 6-7 तारे लगा दी हैं, तू किधर है? मैं मुल्तान पहुँचा हूँ, रात के कोई 12-1 का टाइम, मैं जस्ट पहुंचा हूँ। अब वो घर वाले गेट पे कह रहे हैं अंदर तो आ जाए, मैं बेगम साहब वही सामान। अच्छा वो भी कहती हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि बाबा जी के ड्रामे देखे, बस इधर ला के साथ ही ने फ़ोन कर दिया, कुछ भी नहीं, बाबा जी को तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब ड्रामे हैं कि मैं बस पहुँच गई, अब इसको वापस बुला दिया। उतनी देर में बाबा जी मुझे कहते हैं कि हाँ फिर क्या करना है? मैं क्या बाबा जी ये तो हार्ट अटैक वो करेगा। यार मेरे दिल में मेरी बात सुनिए, टीका शीका नहीं लगाना, और जो इन्हें लगाने लगाएं। मैंने उन लोगों का, मैं कहा यार ये जो आप लोग दूसरी दवाई, मैं कि ये शुरू करो, तो मैं देखता हूँ बाबा जी को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, 6 घंटों में शायद मान जाए। हालत देखते हैं किधर जाते हैं। बाबा जी कोई सिर्फ तूने तंगर नहीं किया। मैंने दोबारा बात की, सारे डॉक्टर से बात कर के, मैं कहा बाबा जी मैं आ जाऊँ। उधर से मेरी वालदा पहुँच गई वहाँ पर हॉस्पिटल, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने सुना वो पहुँच गई। बाबा मुझे कहते हैं अपनी मर्ज़ी करो, देख लो। बाबे को तो कुछ नहीं है, इधर सोनी सोनी काकियों की ड्यूटी है, बाबे की तो रात गुजर जाएगी। अच्छा बाबा जी से पकड़ा अम्मी जी ने फ़ोन, वो कहती है मैं बाहर आ गई। अम्मी बाबा जी के पास बाहर आके मुझे कहती हैं कि जावेद तुम कहाँ हो? मैं कहा मैं मुल्तान पहुँचा ही हूँ और गाड़ी अब मैं नहीं चला सकता, तो डाइवो शाइवो मिलेगी या फिर कल मैं गाड़ी चला सकता हूँ, गाड़ी को प्रॉब्लम भी कर रही। तो मैं ना आप क्या कहती हैं मैं आ जाऊँ या डाइवो? फिर शायद इस पर मेरे साला जो बड़ा वाले डॉक्टर शफीक वो बेचारे के पास से बोले कि डाइवो में सिर्फ 15 मिनट और यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है लास्ट डाइवो का। मैं अभी उसकी बात को ये सुन रहा हूँ कैजुअली, तो अम्मी उधर से मुझे कहती हैं कि बेटा टांगा मिलता है तो टांगा, नहीं तो पैदल आ जा, निकला। मैं फ़ोन रखा, मैं कहा शफीक साहब गड्डी करो। वो कही यार पानी मतलब ठहरो तो, मैं कहा नहीं मैंने जाना है ना, मैंने सामान हम दोनों ने, उसने भी खैर गाड़ी उन्होंने भी बता दी, बड़ी मेहरबानी है उन्होंने। अब हम गए तो डाइवो मुल्तान का जो अड्डा है ना, उसमें से डाइवो बाहर निकल, मुझे कहते नहीं अब नहीं हो सके, ये नहीं बिठाते होते। मैं किसके आगे गाड़ी रोकता, हमने आगे गाड़ी रोक दी।
मैं उतरा, मैं उसको दरवाज़ा नॉक करना शुरू, मैं क्या मेरे वालिद साहब की बड़ी शदीद तबीयत ख़राब है, लाहौर मैंने अभी जाना है। वो कहते नहीं जी वो सिक्योरिटी उन दिनों भी ये मसले थे। मैंने कहा जी हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बड्डे से बाहर आ गए ना, कैमरा लगा होता है, ये होता है, वो होता है, फला होता है, दहशत गर्द ये वो। मैंने कहा हमने गाड़ी नहीं हटानी आगे से। उनके अंदर से सिक्योरिटी गार्ड आ गए, थोड़ी झगड़ा लड़ाई थोड़ी सी शुरू हो गई। खैर वो बात यहीं पे ख़त्म हुई। थोड़ा जिस तरह मैं प्ली ले रहा था कि यार मैं कह रहा हूँ मेरे वाले मैंने जाना है हर सूरत में। वो पहले कहते हैं सीट ही नहीं है, खड़े होके जाना पड़ेगा। मैं खड़े होके जाऊँगा। फिर उनमें से एक होस्टेस ने कहा कि नहीं सीट पीछे एक है, लेकिन मसला है। खैर वो अड्डे वाले उनके आ गए, मैनेजर शैनेजर, वो बेचारों ने पता नहीं लेजर शेजर में क्या काटा क्या नहीं काटा। मैं बैठ गया, लाहौर पहुंचा। सुबह 6 बजे का टाइम था, मुझे याद है, दिन निकला था 29 जनवरी थी। मैं ये कलमा चौक से रिक्शा पकड़ा सीधा वहाँ। अब अंदर आईसीयू में एंटर होता हूँ, बाबा जी पहले बेड पे थे राइट साइड। मैं एंटर हूँ तो बाबा जी चौकड़ी मार के अखबार पढ़ रहे हैं, ऐनक लगाई हुई। आ गया, मुझे कोई गुस्सा चढ़ा। अरे बाबा जी आप अच्छे बोले, अब किधर किसने आपको इधर घुसेड़ा हुआ है? हालांकि मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ। अच्छा मैंने सामने मॉनिटर देखा ना, तो वो ब्रेडी का हार्ट ब्लॉक था। यार ये नथ भी डाली, ऑक्सीजन लग उठा, नथ भी बाबे को तूने डलवा दी है, ये पता नहीं क्या क्या डाला, चल चले। मैं नहीं बाबा जी 1 मिनट ठहरे। अब मैं ईसीजी देखूँ, एक्सरे देखा, टोटल वाइट हुआ हुआ। मैं बाबा जी की चेस्ट सुनूँ, चेस्ट ठीक। मैं सिस्टर को डालना चाहिए, ये एक्सरे किसका है? ये बाबा जी का। 5 दिन जो भी हुआ, 5 दिन बाद लिल्ला बैल, ये एक लंबी कहानी है। फिर बाबा जी 5 दिन इस्लामाबाद, और फिर बाबा जी जब लिल्ला से इस्लामाबाद जाने लगे, गाड़ी में बैठते मुझे कहते हैं कि वो लाहौर वाले काके, इमरान रुक गया था फामी साथ था, लाहौर वाले काके को मेरी तरफ से मुबारक दे देना, वो सबसे जीत गया। मुझे कोई पता नहीं किस चीज़ में जीत गया। मैंने 3 बंदों को बताया था। असल में जब शाकिर भाई आए थे इस्लामाबाद से, उन्हें भी उन्होंने अंदर घुसेड़ के कहा कि मेरे पास इतने दिन ना, फिर मैं इससे उन्हें भी ये प्लानिंग बताई। और वो पता नहीं जीतना आप किस तरीके से, मुझे नहीं पता, मुझे इसके अलावा तो नहीं पता क्या था। मुझे कहते तुम लाहौर जा रहे हो, तुमने उसको मुबारक देनी है, और वो तुम्हें एक बात बताएगा कि राज़ी बरज़ा क्या होता है। लेकिन 5 दिन बाद मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं, मेरा उस वक्त मसला था मैंने साथ जाना है, मुझे जान नहीं दे रहे थे इस्लामाबाद। ख़त्म हो गई बात।